हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर दीजिए, ईमेल में छूट देता हूँ मैं। ओके, सो डेफिनेटली आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 of Cups, 5 of Wands, Star card, Knight of Cups, 9 of Cups, Knight of Pentacles, 10 of Sword, 3 of Sword, bottom of the deck। क्या चल रहा है भाई ये? पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक्वारियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, टॉरस, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। तो क्या चल रहा है भाई? मुझे लगता है कि आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ इनका घूमना फिरना चल रहा है, और शायद इससे ज़्यादा भी। 3 ऑफ सोर्ड से आपको धोखा दे चुके हैं, आप पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं राइट नाउ, और बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने जो भी चीज़ें आपको पता चली हैं, जो आपने चीज़ें देखी हैं, शायद वो झूठ हो, ऐसा कुछ ना हो। आप बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है भाई, जो दिखाई दे रहा है वही सच्चाई है। यस, ये पर्सन किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, यस डेफिनेटली जो आपको दिखाई दिया है बिल्कुल सही दिखाई दिया है। आपने इनको शायद डायरेक्टली देखा है किसी के साथ घूमते फिरते, एंजॉय करते हुए, वो भी डिनर टाइम पे। ओके, डेफिनेटली, और वो भी सिर्फ 2 ही लोग, राइट? तो ये आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग है। आपसे तो ये झूठ ही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने शायद उस टाइम पर कॉल करके भी देखा है इस पर्सन को, उन्होंने आपको पूरा बहाना मार दिया कि वो कहीं और हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन आपने तो सच्चाई देखी है, राइट? 7 ऑफ सोर्ड से आप अब इस पर्सन के धोखे को देख चुके हैं अपनी आंखों के सामने। पहले सिर्फ आपने सुना था, नाउ अब आपने देखा है। ओके, तो यस, ये पर्सन सच में झूठ बोल रहे हैं, सच में धोखा दे रहे हैं आपको, और मुझे लगता है कि अब आपके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया आपने। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डिप्रेशन जैसी स्टेट बनी हुई है, बहुत रो रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में कि क्यों ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो लॉयल्टी दिखाई थी अपनी, मैंने तो हमेशा इस पर्सन को ही प्यार किया था। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में लगातार घूम रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? ऐसे इंसान का क्या कर सकते हैं जो इतने प्यार को भी एक्सेप्ट ना करके किसी और जगह मुंह मारता फिर रहा हो। ये पर्सन आपको डिसेप्शन दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं। अब आपको ये फ्यूचर जो है इस पर्सन के साथ अनक्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियरली यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। मूव ऑन के साथ साथ मैं देख रहा हूँ प्लेस भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर अभी आप रहते हैं वहाँ से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप फ्यूचर में बेसिकली अब ये सोच रहे हैं कि बस अब किसी के साथ सेटल डाउन ही होना है। इस पर्सन को अब आपने चांस नहीं देना है।
और आप अपने सही टाइम का वेट कर रहे हैं, प्लेस चेंज करने का वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग फॉरेन जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके सो लेकिन इससे पहले आप एक्चुअली इस पर्सन से सब कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं। दैट्स ए गुड साइन एक्चुअली। मैं सही बात बताऊँ तो वर्गो, आपकी ये बात बहुत अच्छी होती है कि आप जो भी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। जब भी करते हैं मतलब सोच समझ करके करते हैं, और ये एक पूरा एंड करते हैं। अगर करना है तो करेंगे तो पूरा एंड करेंगे, नहीं तो नहीं। ओके तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, और कह सकते हैं मूव ऑन करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। मुझे लगता है कि यस, थर्ड पार्टी है और ये पर्सन अगर आपके सामने एक्सेप्ट कर लेगा जब आप फेस टू फेस बात करेंगे, तो डेफिनेटली आप फिर इजीली मूव ऑन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी दिखाई दे रही है, अंदर से फील हो रहा है, बट पता नहीं क्यों है। ओके सो लेट्स सी। 7 ऑफ कप से आपका पहला कार्ड, उसकी बात करते हैं। उससे पहले आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा ऊपर राइट साइड में, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्टली एक वीडियो पर पहुंचेंगे। वो वीडियो होगी वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अभी तक 70% लोगों ने देखा नहीं है। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से 70% लोग नहीं देखे हैं अभी उस वीडियो को। बिल्कुल देखिए उस वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियोज़ है। मैंने ही बनाई है भाई, किसी और ने नहीं बनाई है। ओके और वो जो वीडियो है ना मैंने बनाई है, मेरी वाइफ ने बनाई है। मेरी वाइफ का एक जस्ट गाने के पोर्शंस हैं, ठीक है। वो एक म्यूज़िकल हमने तड़का दिया है उस रीडिंग को, तो आप डेफिनेटली देखिएगा। लेकिन उसमें मेजर तो रीडिंग ही है। ओके आप ज़रूर देखिए उस रीडिंग को, बहुत अच्छी वीडियो है, आपसे रिलेट करेगी। और वो टाइमलेस है, सबसे अच्छी बात ये है टाइमलेस है। अगर आपने ये सोच करके छोड़ रहे हैं कि वो एक हफ़्ते पहले की है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसमें टाइम है ही नहीं। ओके जब भी आप देखेंगे तब वो रेजोनेट करेगी आपसे। ओके जाओ, ऐसी बनाई है हमने भाई। ओके सो वहाँ पर जा कर के देखिए। वैसे आपको ये ऑप्शन भी है, ये वाली वीडियो ख़त्म कर लीजिए। एंड स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको लास्ट में जब देखेंगे। ओके लास्ट में आपको एंड स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना, डायरेक्टली पहुँच जाओगे। और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। ओके कमेंट में पहला कमेंट होगा, वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्टली मिल जाएगा वो। ओके तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से किसी से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं मेरी वाइफ के चैनल पर, और वहाँ से आप डेफिनेटली बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में। ओके सो यहाँ पर देखिए कि पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली अभी आपको लेकर के कन्फ्यूजन में आ चुके हैं। एक तरफ वो उस थर्ड पर्सन के साथ घूम फिर रहे हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ उनका जो दिल है आपकी तरफ ही है, आपकी ओर आना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यस एक्सेप्टेंस तो वो करने वाले हैं कि यस उनके साथ थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है। और मुझे लगता है इस बेसिस पे आप दोनों के बीच में लड़ाई भी होने वाली है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही पीसफुल रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप लोग जब लड़ने झगड़ने के बाद एक बीच का रास्ता निकाल करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर और भी कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। अदर देन दिस थर्ड पर्सन कोई और भी हैं जो आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम बहुत पहले से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये स्थिति आई है। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आपके पर्सन एक्चुअली मजबूर ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें लोगों ने ऐसे भड़काया हुआ है आपके प्रति कि उन्होंने वो सारी चीज़ें सच मान ली हैं। ओके इस वजह से वो थर्ड पर्सन के पास गए हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा था, राइट। सो यहाँ पर मुझे अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है स्टार कार्ड। देखिए यूनिवर्स आपको कह रहा है हील योर सेल्फ। ओके हील योर सेल्फ। और क्योंकि आपको अब आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और इस पर्सन के बारे में ही अगर सोचते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे। ओके सो स्टार कार्ड से यूनिवर्स कह रहा है अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे। ओके हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और रिमेंबर वन थिंग, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, रिमेंबर
आपने मैनिफेस्ट किया था, जब तक आपकी लाइफ में ये पर्सन आया भी नहीं था, तब आपने क्या मैनिफेस्ट किया था? आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपको एक लॉयल पर्सन चाहिए। ओके, तो आपको लॉयल पर्सन ही दिया जाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, तभी आपको यहाँ पर जो आपने चाहा था वो मिलेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स भी है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए, देखिए मैं सही बात बताऊँ, आपकी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है कोई और भी। ओके, कोई है जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर वो अभी आपको अप्रोच कर लेंगे देन मे बी हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। कोई और नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई नया पर्सन है, लेकिन आप उन्हें जानते हैं। ओके, आप उनको जानते हैं। ये न्यू प्रपोज़ल है, रोमांटिक प्रपोज़ल है, कोई आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में लॉयल्टी लेकर के आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स से देखिए मुझे लगता है कि आप इस थर्ड पर्सन को, मतलब सॉरी, अपने एक्स को भुलाने के लिए हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। मुझे लगता है आप लोग डेट पर जा सकते हैं। ओके, हालांकि आपका कोई इरादा नहीं है पर्टिकुलरली किसी रिलेशनशिप में आने का अभी राइट नाउ, लेकिन मुझे लगता है आप इस डेट को या इस मीटअप को, कह सकते हैं, डेट कहना अभी ठीक नहीं होगा, मीटअप को एक तरह से एंजॉय करने वाले हैं इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी आपके जैसे ही हैं। ओके, सो विश फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कुछ हद तक एन्जॉयमेंट दिखाई दे रहा है। यस, जिस चीज़ के लिए आपने इस पर्सन को मिलने के लिए हाँ बोला, वो एक्चुअली सक्सेसफुल है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक इस पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलने ही वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़िंदा दिल इंसान है। आई सी दैट नाइट ऑफ पेंटिकल से। लेकिन ये पर्सन धीरे धीरे आपके पास आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि आप अभी इस स्टेट में नहीं हैं कि आप एकदम से किसी रिलेशनशिप में आ जाए। उनको पता है, दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपके सिचुएशन को समझते हुए बहुत धीरे धीरे ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और धीरे धीरे आपका भरोसा जीतने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नया पर्सन आपकी लाइफ में धीरे धीरे जगह बनाने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वीकेंड देखिए, वीकेंड में जनरली क्योंकि लोग खाली होते हैं, ऑब्वियसली, मतलब छुट्टी है तो डेफिनेटली खाली तो नहीं होता कोई भी, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि आप जब भी थोड़ा आराम के समय में आप जब याद करेंगे तो आपको पुरानी बातें याद आएंगी, इस एक्स की बातें याद आएंगी, और डेफिनेटली इट्स पेनफुल, बट अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक नई शुरुआत के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप ही अपनी लाइफ में अपने आप को बिल्कुल अपने आप को दुख दे रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा इस पेन में ला रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस वीकेंड पे आपको बार बार याद आती रहेगी उस पर्सन की। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। उसे कोई याद नहीं आ रही, बाय द वे मैं पहले ही बता दूँ आपको, उसे कोई याद नहीं आ रही है। हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लगता है देखिए, अब आपको आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, शादी के बारे में सोचना चाहिए। जो पर्सन आपकी लाइफ में अब आए उसको पहले से ही क्लियर कर दो कि आपको शादी करनी है, आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ओके, द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे लगता है ये जो नया पर्सन आ रहा है, ही और शी हैज़ अ पोटेंशियल। मतलब ये पर्सन चाहे लड़का हो लड़की हो, वटएवर, जो भी आपके हिसाब से होगा, जो जेंडर होगा उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ शादी करने के इरादे से ही ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आगे आने वाले टाइम में आपको प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज। ओके, सो ये पर्सन धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दे विल डेफिनेटली कम। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए
देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रिलीज़ फ्रॉम द पास्ट, पास्ट को रिलीज़ करो और अपने लिए एक्शन लो। अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम भाई। मुझे लगता है अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर एंड स्क्रीन आ रहा होगा, उस पर दिखाई दे रहा होगा आपको, बस क्लिक कर दो वहाँ पे, जाओ सीधे वो वीडियो देखो फटाफट। ओके, वैसे बाकी जगहों पे भी मैंने दिया हुआ था, वो बता ही दिया मैंने आपको। ओके, जा कर के डायरेक्टली क्लिक कर दो, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, मज़े करो। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।